नमस्कार दोस्तों, आप तमाम वीडियो देखने वाले को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज मैं भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ चैप्टर आपको डिटेल में बताऊंगा और आप इसको भली भांति देखिएगा कि किस तरह से यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आए। इसके बारे में हम आपको अच्छे से क्रमबद्ध तरीक़ों से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यह यूरोप है। यूरोप से व्यापारी लोग किस तरह से आएंगे? इधर तो अटलांटिक महासागर है, इधर से आने का रास्ता जो है वो स्थल मार्ग से होकर के, और ये सब रास्ता है स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए आ नहीं सकते थे, इसलिए कि यहाँ तुर्की अरब देश भारत में व्यापार कर रहे थे। वे लोग इन्हें आने नहीं देते, इसलिए वे करते तो क्या करते, इधर मिस्र से, अफ्रीका में मिस्र पड़ता है, वे लोग भारत में व्यापार कर रहे थे। यूरोप वासियों को ये लोग आने नहीं दे रहे थे, और ये यूरोप वासी और अरब देश के जितने भी कंट्री हैं उस सब से इनका जो है व्यापारिक संबंध ठीक नहीं था। तो इसीलिए यह प्रारंभ किए एक जल मार्ग खोजना कि किस तरह से जल मार्ग से जाया जाए, किस तरह से जल मार्ग से जाया जाए। तो जब जल मार्ग का जब खोज हुआ उसके बाद ही वे लोग चुपके से भारत में प्रवेश करने लगे। उसके बाद जब यह भारत में प्रवेश कर गए तो यह दूरी बहुत अधिक होती थी। दूरी अधिक होने के कारण यह यहाँ तक दूरी तय करने में ज़्यादा समय भी लगता था। उसके बाद अंग्रेज़ लोग सोचे कि क्यों ना हम दूरी कम करने का प्रयास करें। तो मैप में विश्व का नक्शा देखें तो यहाँ पर भूमध्य सागर था, यहाँ पर लाल सागर से हो कर के एक रास्ता जाती थी, लेकिन बीच में मिस्र पड़ता था और इधर मिस्र पड़ता था और इधर इजराइल पड़ता था। दोनों के बीच में एक भूमि का जुड़ाव था, है ना, जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। तो इस जुड़ाव को ख़त्म करके, काट करके एक नहर का निर्माण किया गया 1869। इस नहर का नाम था सुएज नहर। सुएज नहर, सुएज नहर, सुएज नहर। अब आपको बता दें कि सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये आप एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है कि सुएज नहर किस दो जल क्षेत्र को जोड़ती है, तो हो जाएगा सुएज नहर। और पूछेगा कि कौन सा दो स्थल क्षेत्र को जोड़ती है, तो ये हो जाएगा एशिया और अफ्रीका। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। अब आपको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलते हैं कि क्या है। देखिएगा, ये मेरा नोट है, इसको नोट तैयार किए हैं बहुत अच्छे से, आपको अब समझ में आएगा। समझाने का हम प्रयास करेंगे। आपको अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अच्छा लगे तो, अन्यथा इसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।
आपकी मर्जी। अब आपको हम बता दें कि भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ हो गया कब से, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। 15वीं शताब्दी, यहाँ पर दिया हुआ है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय लोगों का आगमन यहाँ पर हो गया था। उत्तरार्ध कहने का मतलब कि 15वीं शताब्दी खत्म हो रहा था। 15वीं शताब्दी हम कहते हैं 1400 ईस्वी से लेकर के 1500 के बीच को 15वीं शताब्दी बोलेंगे। 16वीं शताब्दी 1500 से 1600 के बीच की अवधि को हम 16वीं 1500 से 1600 के बीच की अवधि को 16वीं और 1400 से 1500 के बीच की अवधि को 15वीं शताब्दी बोलेंगे। उत्तरार्ध में आना प्रारंभ हो गया था। अब आपको हम बता दें कि आगमन प्राचीन काल से हो रहा था। यहाँ पर जो आगमन है वह प्राचीन काल से हो रहा था, लेकिन आधुनिक युग में, आधुनिक भारत में हम इसको हम पढ़ेंगे तो यह व्यापार जो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही स्टार्ट, व्यापार करना या व्यापारियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही होने लगा था। यहाँ आते क्यों थे, इसका एक सवाल बनता है। तो व्यापारिक संपदा यहाँ पर बहुत थी, अधिक होने के कारण यहाँ पर वे आकर्षित होते थे। क्या होते थे? आकर्षित होते थे। अब आपको हम बता दें कि भौगोलिक खोज ने विभिन्न देशों में आपसी संबंध स्थापित किया। उसके बाद हुआ क्या, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक भौगोलिक खोज हुई। भौगोलिक खोज का मतलब हुआ कि एक जल मार्ग की खोज हुई। जल मार्ग की खोज होने के बाद विभिन्न देशों में आपसी संबंध या संपर्क स्थापित होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हुआ क्या कि सबसे प्रथम यात्री जो था, एक यूरोपीय यात्री की बात करें तो यूरोपीय यात्री की बात करें तो सबसे प्रथम यूरोपीय यात्री में आता है कोलंबस। कोलंबस स्पेन से अमेरिका पहुंचा। कोलंबस तो सबसे पहले इंडिया के खोज में ही निकला था, इंडिया के खोज में ही निकला था। लेकिन जब इंडिया को खोज में निकला तो वह जाने का पूर्व चल गया पश्चिम दिशा में। तो आप देखिएगा कि इधर पूर्व दिशा में आता, जब पूर्व दिशा में आता, इधर पूर्व होता था, पूर्व दिशा में अगर आता और चला गया तो वो पश्चिम। तो पूर्व में आता तो इसको ईस्ट बोलते, और इसको हम वेस्ट बोलते है ना। पश्चिम को हम वेस्ट बोलते हैं, इसको पूर्व बोलते हैं। तो ईस्ट इंडिया इधर हो जाता, हम लोगों का इंडिया जो है ना, ये जो है इंडिया हम लोगों का हो जाता ईस्ट इंडिया, ऐसे कर ये ईस्ट इंडिया हो जाता। इधर जो है वेस्ट इंडिया हो जाएगा। आप लोग जानते हैं वेस्ट इंडीज के बारे में, बहुत सारा ग्रुप ऑफ कंट्री को ही वेस्ट इंडीज बोला जाता है। एक कंट्री नहीं है, उसमें क्यूबा है, उसमें जमैका है, उसमें ब्रह्माश है, ये सब बहुत सारा देश जो लैटिन अमेरिका में आते हैं, और सब में से कुछ देश मिला करके वेस्ट इंडीज एक मतलब ग्रुप ऑफ कंट्री बना, जिसको हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। अब आगे आपको हम बता दें कि तो कोलंबस स्पेन से अमेरिका पहुंचा और अमेरिका की खोज हो गई। अब आपको हम बता दें कि आगे चल करके बार्थोलोमेव डियाज,
ये याद रखिएगा, बार्थोलोमेओ डियाज। अफ्रीका का अंतिम किनारा आशा अंतरिक्ष, जिसको होप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, होप ऑफ गुड होप, देखिएगा, आशा अंतरिक्ष, होप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, वहाँ पहुँचा। कब पहुँचा? बार्थोलोमेओ डिगास 1487